तरीके से आप मंच पर आकर के लोगों को संबोधन में कहते थे कि भाइयों बहनों, आधी दाम में अगर डीजल और पेट्रोल मिलेंगे तो कैसा होगा। तो हम चाहेंगे और महंगाई यूं ही खत्म हो जाएंगे और 15 लाख खाते में आ जाएंगे। और प्रधानमंत्री 60,000 के यानी 2 करोड़ यानी 9 दूना 18 करोड़ और 60,000 में कोई अंतर नहीं समझ में आ रहा है। वो आ रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि जो वादा करके गए थे कम से कम बिहार की जनता को वादा को पूरा करें। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 साल हो चुके हैं और अब वो बिहार भी आएंगे। हमारे साथ इज़राइल मंसूरी हैं, बिहार सरकार के मंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल पूरे हुए, 14 में आए थे, अगले साल 24 में चुनाव होने हैं, अब वो बिहार भी आएंगे। 9 साल पूरे हो गए हैं, इसके लिए हम उनको धन्यवाद शुभकामना देते हैं। लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे कि आपने जो इस देश के बेरोजगार नौजवानों को जो वादा किया था और जिस तरीके से आप मंच पर आकर के लोगों को संबोधन में कहते थे कि भाइयों बहनों, आधी दाम में अगर डीजल और पेट्रोल मिलेंगे तो कैसा होगा। तो हम चाहेंगे और महंगाई यूं ही खत्म हो जाएंगे और 15 लाख खाते में आ जाएंगे। इन सब तमाम चीज़ों को जो उन्होंने रख कर के जो है सो देश के गद्दी पर बैठने का काम किया था, हम चाहेंगे कि अगर 9 साल के अवसर पर वो आए हैं तो यहाँ आकर के यह बोलेंगे कि हम आपको वादा किए थे लेकिन हम महंगाई नहीं कम कर पाए, हम बेरोजगारी दूर नहीं पड़ गए, हम आपको रोजगार नहीं दे पाए। नहीं, हाल ही में जो संसद भवन बना है उसमें उन्होंने कहा कि 60,000 श्रमवीरों को हमने रोजगार दिया। एक प्रधानमंत्री 60,000 की बात करे, आज हमारा महागठबंधन के समय एक विभाग में 2,74,000 कुछ की भर्ती हो रही है और लगातार जो है सो कि 60,000 का कितना लाख हम लोग तो रोजगार बांट दिए। और एक प्रधानमंत्री 60,000 के यानी 2 करोड़ यानी 9 दूना 18 करोड़ और 60,000 में कोई अंतर नहीं समझ में आ रहा है। ये बात तो जो है सो वो तो कह रहे थे कि हम कितना भी कुछ कर ले, लेकिन कुछ लोग हैं देश में जो अब एकजुट हो रहे हैं भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए। अच्छा, एकजुट हो रहे हैं तो आप क्या कर लिए? आप कितना भी कुछ कर लिए थे, क्या कर लिए? आप 18 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार दे देते तब हमको समझ में आता। आप महंगाई कम कर देते तो हमको समझ में आता। आप तो बिहार में आए, हम मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं और उन्होंने आया तो जो है सो कि बड़ी बड़ी वादा किए, बोले अगले बार आऊँगा तो मोतीपुर चीन का शुगर मिल का हम इसी के चीनी से हम चाय पीने का काम करेंगे। और पता ही हवाई अड्डा है, हमारा कर्मभूमि है, उस पंचायत का हम मुखिया भी रहे हुए हैं, हमारा जन्मभूमि भी है। और वहाँ भी जो है सो कि दोनों बार आकर के उन्होंने वादा करने का काम किया कि हम अगला बार पता ही हवाई अड्डा का उड़ान भरते देखना चाहेंगे। क्या हुआ? वो आ रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि जो वादा करके गए थे कम से कम बिहार की जनता को वादा को पूरा करें। 12 तारीख को बैठक भी होनी है बड़ी महागठबंधन की। 12 तारीख की बैठक हो रही है, देश भर के विपक्ष एकजुट हो रहे हैं और 24 में बदलाव 24 में निश्चित तौर पर बदलाव होगा। आप 19 का रिजल्ट देखिए ना, 19 में तो आप लोग 0 पर आउट हो गए। 19 पर इनको विपक्ष का बिखराव हो गया था। इनका वोट परसेंटेज दीजिए, टोटल वोट परसेंटेज दीजिए, खाली विपक्ष इस बार एकजुट हो रहा है, इसी में इनकी विदाई तय हो गई है। विदाई तय हो जाएगी। इज़राइल मंसूरी हमारे साथ है। क्या कुछ उन्होंने कहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने वह यानी कि मतलब अब आज 31 तारीख है, 31 मई है, लेकिन हाँ जून महीने में वो बिहार आ रहे हैं तो बिहारियों को वो जो वादा करके गए थे वो सभी वादे पूरे कर दें, यही बड़ी बात होगी। विदाई तय है अगर महागठबंधन एकजुट हो गया तो। इज़राइल मंसूरी ने कहा है, तेजस्वी यादव की पार्टी के मंत्री हैं, आरजेडी कोटे के मंत्री हैं। क्या कुछ कहा आपने सुना है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।